आज इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसको है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये कहते किसको है, तो ये क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, इन विच वी स्टडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं। वी स्टडी किसके बारे में, अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज। और चार्ज कौन सा, एट रेस्ट। यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। कौन सा चार्ज, जो चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। तो इस रेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस सारे चीज का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। यानी इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि इन 600 बीसी ग्रीक का फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर। इन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, इन 600 बीसी क्या था, एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम क्या था, थेल्स ऑब्जर्व। यानी 600 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर थेल्स जो था ऑब्जर्व किया कि अंबर एक ऑब्जेक्ट है, अंबर व्हेन rubbed with wool, जब क्या करते हैं, अंबर को रब करते हैं किसके साथ, ऊल के साथ। यानी 600 बीसी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो था ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑब्जर्व क्या प्राप्त किया कि अंबर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको क्या करते हैं, व्हेन रब विथ ऊल एक्वायर्स क्या प्राप्त करता है, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या, इन 600 बीसी ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑब्जर्व क्या पाया कि जब अंबर को रब करते हैं ऊल से, एक्वायर वो क्या प्राप्त कर लेता है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, मतलब आकर्षण का गुण, अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक
like beat of paper etc. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक फिलोसफर थेस जो था वो क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम अंबर को ऊल के साथ रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आता है। अट्रैक्टिंग मतलब आकर्षक। तो जब भी रबिंग होता है तो क्या कोई एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये क्या हो गया, रबिंग। अब रबिंग के कारण ये प्रॉपर्टी किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, रबिंग के कारण। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसको है ये समझ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी का दो काइंड है, इलेक्ट्रोस्टेट में हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। और कौन सा चार्ज, जो रेस्ट में हो, और जो रेस्ट में हो उसको कहते हैं स्टैटिक करंट। ऐसा करंट जो रेस्ट चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो तो क्या कहलाता है, स्टैटिक करंट। अब क्या है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज। और जिसका हम क्या करते हैं, यू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी we use to make क्या बनाने के लिए, हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन। अब क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन। चाहे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल, यानी जो हमारी जिंदगी को आरामदायक बना देता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारी जिंदगी को क्या करता है, हीट, लाइट और पावर, जो मशीन चलाने के लिए जरूरी पड़ता है। उससे क्या होता है, हमारा जो लाइफ जो है वो थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं, थोड़ा इजीली हो जाता है। इसलिए अब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच यूज्ड टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन। अब इलेक्ट्रिसिटी का टाइप, अब इसका टाइप इलेक्ट्रिसिटी है कितना, पहला क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करे, जो मूव नहीं करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक, है ना। यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या, दैट इलेक्ट्रिसिटी which cannot move from one point या place to another point, यानी another point, यानी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करे वो क्या कहलाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो अध्ययन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक।
यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उस सब का स्टडी जिसमें होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब दूसरा क्या है, स्टैटिक हो गया। अब क्या है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इसमें मूव नहीं करता, उसमें क्या करेगा, मूव करेगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू another point क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चाहे इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें अध्ययन करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का टाइप। अब क्या है, अब यहां बार बार हम चर्चा कर रहे हैं चार्ज का, यहां बार बार चर्चा हो रहा है चार्ज का। तो पहले चार्ज क्या है, चार्ज हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th में पढ़ना था, उससे भी नीचे पढ़ना था। चार्ज है क्या, चार्ज, चार्ज। अब according to विलियम गिलबर्ट, अब एक साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट। अब इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, चार्ज इज समथिंग, चार्ज क्या है, समथिंग है, कुछ है, पोसेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट, पोसेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब चार्ज क्या है, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट के अनुसार चार्ज इज समथिंग पोसेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट makes it possible। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, चार्ज इज समथिंग बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम, makes it possible for them to exert क्या करने के लिए, exert इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए, exert इलेक्ट्रिकल फोर्स and to exert इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स and to respond to इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी क्या करता है, exert इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता भी है एंड क्या करता है, टू रेस्पॉन्ड भी करता है टू इलेक्ट्रिकल फोर्स का, रेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब चार्ज जो है अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार, विलियम गिलबर्ट के अनुसार, चार्ज इज समथिंग
possessed by material object. Material objects क्या है? चार्ज इज समथिंग possessed by material object. चार्ज कुछ है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट रखता है, दैट मेक्स इट पॉसिबल, जिसको क्या बनाता है? फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सके और इलेक्ट्रिकल फोर्स का रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, और उसका रेस्पॉन्स भी कर सके। अब दूसरे टाइप से हम लिख सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी, यानी ये क्या है? गुण है। इट इज ए प्रॉपर्टी जो विच इज which is responsible for electric current. अब क्या है? चार्ज क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी which is responsible for electric current. ये गुण है जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। अब चार्ज का भी टाइप होता है। टाइप पहला पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ प्रोटॉन। दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज का भी दो टाइप होता है, एक पॉजिटिव, एक क्या होता है? चार्ज क्या था? अकॉर्डिंग टू विलियम मिलर, चार्ज इज समथिंग possessed by material object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force. अब क्या दूसरे टाइप से? इट इज ए प्रॉपर्टी which is responsible for electric current. इसका दो टाइप होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का फ्लो पॉजिटिव चार्ज। अब क्या आता है? एक प्रॉपर्टी आता है पोलैरिटी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज है। दोनों टाइप के चार्ज में जो डिफरेंशिएट करता है, जो कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव, या दोनों को अलग अलग जो करता है जो प्रॉपर्टी, वो क्या कहलाता है? पोलैरिटी। अब क्या एक प्रॉपर्टी आता है? पोलैरिटी। इट इज ए प्रॉपर्टी। इट इज ए प्रॉपर्टी which differentiate it is a property which differentiate between two types of charge। यानी पोलैरिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ चार्ज में, यानी कौन चार्ज पॉजिटिव है और कौन चार्ज नेगेटिव, दोनों के बीच जो डिफरेंशिएट अंतर पैदा करता है वो क्या कहलाता है? वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? पोलैरिटी कहलाता है। अब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़े। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का मतलब यूज, एप्लीकेशन ऑफ किसका? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन कहां कहां है? तो इसमें क्या होता है? कंडेंसर और कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कंडेंसर या कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कंडेंसर या कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
स्टेट्स। ये जो होता है कंडेंसर और कैपेसिटर, ये वर्क करता है किस पे? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी जो होता है वो इसी पे, अब स्प्रेइंग पेंट्स या कोटिंग, स्प्रेइंग पेंट्स या कोटिंग, इसका जो कलर चढ़ाते हैं वो किस पे बेस्ड होता है? कोटिंग क्या? पाउडर। स्प्रेइंग पेंट्स या कोटिंग पाउडर वो किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैट पे। इलेक्ट्रोस्टैट के प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिकल कंडेंसर, कैपेसिटर, फोटोकॉपीज, स्प्रेइंग पेंट्स या कोटिंग पाउडर, और आगे हमको पढ़ना है वेन ग्राफ जनरेटर। ये भी काम करता है इलेक्ट्रोस्टैट पे। अब कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं निगेटिव। अब कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं? रब करते हैं। रब करने के बाद देखते हैं किस पे पॉजिटिव आता है और किस पे निगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज। पहला ग्लास रॉड को अगर हम रब करते हैं इसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड पे क्या रहता है? पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे क्या रहता है? निगेटिव। अब हम क्या लेते हैं? फर को रब करते हैं इबोनाइट रॉड के साथ, तो फर पे क्या आता है? पॉजिटिव, इबोनाइट रॉड पे आ जाता है निगेटिव। अब हम वूलन क्लॉथ ले लेते हैं। वूलन क्लॉथ को क्या करते हैं? रब करते हैं। ऊल ले तो अच्छा, वूलन क्लॉथ ले तो वूलन क्लॉथ को रब करते हैं किसके साथ? अंबर के साथ या प्लास्टिक के साथ या रबर के साथ, सब पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और वूलन क्लॉथ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये रबिंग हम इससे पहले डिस्कस किए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो था 600 BC में ग्रीक फिलोसफर थेल्स जो ऑब्जर्व क्या किया था कि अंबर को रब करते हैं वूलन क्लॉथ से, तो उसमें क्या आता है? दोनों में अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाता है। अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी का मीन्स हुआ या तो एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया है और दूसरा गेन किया है। जब तक कोई लूज नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं आएगा। जो लूज करेगा उस पे पॉजिटिव, जो गेन करेगा उस पे निगेटिव। तो यहाँ कुछ कॉमन एग्जांपल लिए, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ, फर को इबोनाइट रॉड के साथ, तो फर पे पॉजिटिव, इबोनाइट रॉड पे निगेटिव। वूलन क्लॉथ को अगर हम रब करते हैं अंबर के साथ, प्लास्टिक के साथ, रबर किसी के साथ, इस तीनों में क्या आ जाएगा? निगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हम जो अभी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? बहुत स्मॉल चार्ज होता है जो रेस्ट में रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो होता है वो बहुत स्मॉल चार्ज होता है और ये रेस्ट में रहता है। रेस्ट में रहता है इसलिए इसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। स्टैटिक का मतलब हुआ कि जिसमें मोशन नहीं हो, जो रेस्ट में हो, स्टैटिक। और ये क्या होता है? बहुत छोटा होने के कारण ये टेम्पोररी भी होता है। टेम्पोररी का मतलब कि अभी है और फिर थोड़ा देर के बाद आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है ये टेम्पोररी होता है। रबिंग के कारण जो चार्ज उत्पन्न हुआ, आप एक कंबल ले लीजिए और ड्राई हेयर पर रब कीजिए। रब करने के बाद स्मॉल बीट ऑफ पेपर के पास लाइएगा, कम उसको अट्रैक्ट करता है। सम टाइम आफ्टर, कुछ समय के बाद फिर कम को लाइए और पेपर के नजदीक ले जाइए, पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये रबिंग वाला जो चार्ज है ये टेम्पोररी चार्ज होता है। ये क्या होता है? टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है।
इसलिए ये परमानेंट नहीं होता, और ये इसीलिए स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब रेस्ट में, क्योंकि चार्ज का अमाउंट बहुत छोटा होता है। तो ओरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रो या ओरिजिन ऑफ स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। ये स्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज जो रेस्ट में हो, इसके ओरिजिन का क्या कैसे उत्पन्न होता है? तो पहला रबिंग, रबिंग या इसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। रबिंग क्या होता है कि व्हेन वन बॉडी रब्स, है ना, क्या करता है? जब व्हेन वन बॉडी रब्स विथ, जब किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो क्या कहलाता है? रबिंग, है ना। रब ऑन द सरफेस ऑफ एनदर बॉडी, यानी क्या करता है? जब एक बॉडी क्या करता है? रब्स करता है ऑन द सरफेस ऑफ एनदर बॉडी, तो क्या होता है? स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल के लिए कम को जब ड्राई एयर पे रगड़ते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? तो आप जानते ही हैं कि क्या है? अपोजिंग फोर्स। ये क्या है? अपोजिंग फोर्स है, एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी या टू सरफेस। क्या है? फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स है, एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी या टू सरफेस, बिटवीन टू बॉडी when one body moves on the surface of another body। अब ये क्या करता है? फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स है, एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी। जब when one body moves on the surface of another body, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव करता है तो दोनों के बीच जो लगता है फोर्स अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो या तो रबिंग, ये स्टैटिक चार्ज के ओरिजिन का यानी प्रोड्यूस होने का पहला काम है रबिंग या फ्रिक्शन। दूसरा क्या है? कांटेक्ट। कांटेक्ट प्रोसेस में क्या किया जाता है? एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे क्या होता है कि अनचार्ज बॉडी पे कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस का मतलब ट्रांसफर हो गया। अब क्या हो गया? कांटेक्ट में क्या होता है? एक चार्ज बॉडी को या एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले जाते हैं, तो क्या होता है? ये अनचार्ज बॉडी पे चार्ज बॉडी से थोड़ा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कांटेक्ट प्रोसेस। तीसरा क्या होता है? इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नियर लाते हैं। एक चार्ज बॉडी को इंडक्शन में क्या होता है? when a uncharged body is brought, क्या कहता है? when uncharged body is brought near charged body, क्या होता है कि when a uncharged body is brought near charged body, क्या कहते हैं? अनचार्ज बॉडी को क्या लाते हैं? चार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं। then charge is produced on uncharged body। क्या होता है कि जब एक अनचार्ज बॉडी को इज ब्राउट नियर चार्ज बॉडी, जब एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं तो क्या होता है? चार्ज इज प्रोड्यूस, चार्ज उत्पन्न हो जाता है और अनचार्ज बॉडी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंडक्शन का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन में क्या क्या आता है? when अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी को ब्राउट नियर चार्ज बॉडी,
चार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं और चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन अनचार्ज बॉडी, और चार्ज क्या है, अनचार्ज बॉडी पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडक्शन। ये तीन तरीका से हम स्टैटिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसका एक हम बताते हैं आपको एग्जांपल कि इंडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। इससे पहले आपको अर्थिंग किसको कहते हैं ये जानना कंपलसरी है, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस में अर्थिंग का यूज होता है। अर्थिंग बराबर हम डेली लाइफ में भी देख रहे हैं कि अर्थिंग किसको कहते हैं, अर्थिंग अर्थिंग क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्ज with earth is called earthing। अब क्या है, अर्थ के साथ जो हम चार्ज का शेयर करते हैं वो क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। तो अब इंडक्शन प्रोसेस में इंडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ये क्या है, अनचार्ज बॉडी, स्टेप फर्स्ट, ये कोई अनचार्ज बॉडी है। अब इसके नजदीक हम क्या लाते हैं, एक चार्ज बॉडी को लाए, एक चार्ज बॉडी को लाए। तब देखना क्या है, इस पे हम क्या चार्ज दे रहे हैं, इस पे हम प्लस चार्ज दे रहे हैं, तो इसके सामने वाले फेस पे चार्ज कौन सा प्रोड्यूस हो जाएगा, निगेटिव। ये पहले क्या था, अनचार्ज बॉडी था, अनचार्ज बॉडी के नजदीक हम एक चार्ज बॉडी लाए। पहले आप मान लीजिए ये, चलिए स्टेप फर्स्ट में ये क्या है कि ये अनचार्ज बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब स्टेप सेकेंड में, अब सेकेंड स्टेप में क्या है, कब इसके नजदीक अब ये क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी लिया है, एक चार्ज बॉडी लाए। चार्ज बॉडी पर मान लीजिए निगेटिव चार्ज, जो मानना है मानिए, निगेटिव मानिएगा तो निगेटिव, और ये आप पे डिपेंड करता है। ये निगेटिव तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव, और इसके पीछे क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो प्लस प्लस प्लस, अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, यहां अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने के बाद क्या होता है, ये सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या है, ये बच गया प्लस 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 प्लस, और ये अब ये देखिए अर्थिंग से नीचे चला गया, और जब तक ये चार्ज कंडक्टर इसके नियर रहेगा, प्लस चार्ज इधर ही रहेगा, और जब ही ये हट गया तो फिफ्थ स्टेप में क्या हो जाएगा कि फिफ्थ स्टेप में इसको हटा देते हैं, तो ये जो है चार्ज प्लस चार्ज इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द होल सरफेस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। ये फिफ्थ स्टेप। अब आपको ध्यान देना है, जब अगर हम ये लिए हैं निगेटिव तो इस पर आ गया पॉजिटिव, अगर हमको इस पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव रहता है तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा, ये निगेटिव चार्ज बचेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज बचेगा, और इसको हटने के बाद ये पूरा चार्ज इसके ऊपर फैल जाएगा यूनिफॉर्मली। अब यहाँ दो टाइप का चार्ज हो गया, ये चार्ज जो है, अब ये चार्ज दो टाइप का चार्ज, एक क्या है, एक इस पे चार्ज है, किस पे, चार्ज बॉडी, ये पहले से चार्ज था, तो इस चार्ज को क्या कहते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज, ये इंड्यूसिंग चार्ज, और इस पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब चार्ज बॉडी पे जो चार्ज था उसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज,
और जो अनचार्ज बॉडी पे चार्ज उत्पन्न हो गया उसको कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। अब दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ चार्ज दो टाइप का हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इंड्यूसिंग चार्ज, तो क्या लिखेंगे? द चार्ज ऑन चार्ज बॉडी is called inducing charge। तो चार्ज बॉडी पे चार्ज होगा तो इंड्यूसिंग चार्ज, और इंड्यूस चार्ज द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी, यानी चार्ज जो प्रोड्यूस हो गया ऑन अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज ये क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड चार्ज। अब यहां चार्ज दो टाइप का है, इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज द चार्ज ऑन चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी में जो चार्ज था वो इंड्यूसिंग चार्ज, और अनचार्ज बॉडी में जो चार्ज उत्पन्न हो गया है वो हो गया इंड्यूस्ड चार्ज। अब क्या है? चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी। अब चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है? तो हम तो ये जानते हैं कि पहला कि लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल ईच अदर। दूसरा अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पहला क्या है कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करता है ईच अदर, अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ईच अदर। अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या होता है? पहला एडेटिव इन नेचर, एडेटिव इन नेचर मतलब चार्ज का जो होता है प्रॉपर्टी वो एडेटिव इन नेचर, यानी इट स्टेट्स दैट, कौन? ये एडेटिव इन नेचर क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द algebraic sum of all charges on the whole body, चाहे entire body। यानी क्या कहता है? it states that total charge on a body, टोटल चार्ज जो होता है किसी बॉडी का वो क्या होता है? algebraic sum होता है all charges on the entire body, पूरे बॉडी पर जो चार्ज होता है सबका। मान लीजिए कि बॉडी है, यहाँ Q1 क्या है? 2 कूलम, Q2 क्या है? 3 कूलम, Q3 क्या है? 4 कूलम। तो दैट इज, कहने का अर्थ है टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा? Q1, Q2 और Q3, 2 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम, यानी क्या होगा? 5 4 9 कूलम। ये पहला हुआ एडिटिव इन नेचर। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब भी कंजर्वेशन का यूज करें तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि टोटल चार्ज जो होता है किसी भी सिस्टम का, एन आइसोलेटेड सिस्टम का, ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट states that क्या? टोटल चार्ज on an
आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज remains conserved. क्या कहता है कि टोटल क्या कह रहा है कंजर्व, यानी इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, यानी टोटल चार्ज जो रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिससे ना बाहर कुछ जाता है ना बाहर से कुछ आता है, वैसे सिस्टम को क्या कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्या कहता है टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ये हो गया दो प्रॉपर्टी। अब तीसरा क्या है क्वांटाइजेशन। ये दो प्रॉपर्टी, पहला क्या था एडिटिव इन नेचर, यानी टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज ऑन द बॉडी। तीसरा क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज का ना ही निर्माण होता है ना विनाश होता है, ओनली क्या होता है ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब तीसरा क्या है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन तो क्या कहता है इट states that यानी ये क्या कहता है किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इट states that है ना, इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन ए बॉडी, इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन ए बॉडी ऑलवेज remains an integral multiple of charge on an electron। यानी कि क्या कहता है इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज जो किसी बॉडी पर ऑलवेज रिमेन हमेशा रहता है एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी वस्तु पर, यानी कहने का मतलब है Q इक्वल टू एनी। क्यों क्या है चार्ज, तो किसी वस्तु पर जो चार्ज रहेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा 5/2, 3/2, 4/2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। जहां वेयर क्यों क्या है चार्ज ऑन बॉडी एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज रहता है। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज था, और ये चार्ज हम जानते ही हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल अदर। अब क्या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ये क्या है कि लाइक चार्जेस है वो रिपेल इच अदर करता है, अनलाइक चार्जेस क्या करता है अट्रैक्ट इच अदर करता है। अब क्वांटाइजेशन पे न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, और क्वांटाइजेशन पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। क्वांटाइजेशन पर एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्वेश्चन है कि हाउ
many electrons in 1 coulomb चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन आता है। सॉल्यूशन तो क्यू क्या है 1 कूलम, तो वी नो दैट Q equal to Ne, तो N equal to Q by E, Q1 E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power, ये डेसिमल हुआ, ऊपर गया 0 10, अब ये इसको ऊपर लेना है, अब इसका एक 0 लिया था 100, अब क्या करते हैं 100 में डिवाइड करते हैं 6 बार में 96, कितना बचा 4 डेसिमल 0, अब 2 बार में 32, अब 8 आ गया, अब कितना बार में 5 बार में, तो डिवाइड किया तो 6.25 into 10 to the power 18, यानी कहने का अर्थ है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 6.25 into 10 to the power 18, यानी 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम कूलम्स लॉ में चलेंगे।